नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। 2014 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को देने का ऐलान हुआ। ऐलान के बाद मलाला ने अनोखी पहल करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से अवार्ड समारोह में शामिल होने की अपील की है। मलाला ने कहा है कि उन्हें खुशी होगी अगर दोनों देशों के प्रमुख इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनते हैं। पीस प्राइस है। दोनों देशों में पीस की बात करने की बजाय लोग और क्या बात कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, दिल्ली में कैलाश सत्यार्थी के घर जश्न का माहौल है। घर पर उनके प्रशंसकों का मेला लगा हुआ है। खुद सत्यार्थी भी अपने आप को थिरकने से नहीं रोक पाए। ये जश्न शांति है। शांति के सत्यार्थी ये दो चेहरे हैं, एक हिंदुस्तान का, दूसरा पाकिस्तान का। दोनों की मंजिल एक, बाल अधिकारों के लिए अपने देश में अभियान के साथ दुनिया के मंच पर मुहिम चलाना। और संयोग देखिए, दोनों को पुरस्कार भी एक ही मिला। क्या पैगाम लेकर आया है ये शांति का पुरस्कार, आइए देखते हैं। बाल मन की उम्मीदों के फरिश्ते अमन के सबसे बड़े खिताब से नवाजे गए हैं। भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। सम्मान के साथ ये ऐसा सुखद संयोग है जिस पर पूरे उपमहाद्वीप को नाज है। खुशी इसलिए भी कि जिस दौर में दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों की तल्खियां और सरहद पर गरजती बंदूकों की खबरें सुन रही हैं, उस दौर में इन्हीं मुल्कों के दो चेहरे शांति के मसीहा के रूप में सुर्खियां बटोर रहे हैं। पुरस्कार के ऐलान के वक्त नोबेल कमेटी ने भी इस संयोग को सराहा और सरहदों में बटे होने के बावजूद कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई के साझे प्रयासों को शांति के लिए मील का पत्थर बताया। बच्चों के शोषण के खिलाफ संघर्ष और उनकी शिक्षा के अधिकार को लेकर कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई के जज्बे का सम्मान करते हैं। नोबेल कमेटी की ये बात अहम लगती है कि एक हिंदू, एक मुसलमान, एक भारतीय और एक पाकिस्तानी शिक्षा के लिए साझे संघर्ष के साथ कट्टरपंथ के खिलाफ एकजुट आवाज उठा रहे हैं। नोबेल कमेटी के इस बयान और सम्मान के साथ सरहद के दोनों तरफ अमन का एक पैगाम गया है। शांति पुरस्कार मिलने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में मलाला को बधाई देने के साथ कैलाश सत्यार्थी ने कहा भी, टेंशन चल रहा है बॉर्डर पे, ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक बात है और हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक जो है वो अमन की बात करें। और दोनों ममालिक की तरक्की का राज ही यही है कि अगर वो तालीम पे फोकस करे, अमन पे फोकस करे, इसी वजह से ही हमें कामयाबी मिलेगी। तो यही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और मुझे उम्मीद है कि सुनी भी जाएगी। काश कि भारत और पाक के इन शांति दूतों की साझी कोशिशें दोनों मुल्कों के तल्ख रिश्तों का रंग बदले, क्योंकि दोनों की कोशिशें अब तक तो अपना असर दिखाती आई हैं। जिस देश में बच्चियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाने पर तालिबानियों ने मलाला की जान लेने की कोशिश की, आज उस मलाला को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। बच्चों को शोषण और बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराने का अभियान चलाने वाले कैलाश सत्यार्थी को दुनिया शांति दूत की पहचान दे रही है। 10 अक्टूबर की दोपहर ये खबर आते ही बचपन बचाओ आंदोलन के दफ्तर में खुशियों की लहर दौड़ गई। एक पल को जैसे किसी को यकीन नहीं हुआ। 34 साल से बच्चों की बेहतरी के लिए अभियान चला रहे कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार की फाइनल लिस्ट में तो थे, मगर इस बार पुरस्कार के सबसे ज्यादा 270 दावेदार थे। इनमें पोप फ्रांसिस से लेकर अमेरिकी जासूसी की पोल खोलने वाले एडवर्ड स्नोडेन जैसे नाम थे, लेकिन आखिरी मुहर लगी कैलाश सत्यार्थी की लगन और भारत समेत दुनिया के 144 देशों में बाल कल्याण के एक मुश्त अभियान पर। कैलाश सत्यार्थी ने इस सम्मान को अपने साथियों के संघर्ष और इस दौरान अपनी जान तक कुर्बान कर जाने वाले दोस्तों के नाम किया। जिस सामाजिक सरोकार और निस्वार्थ सेवा के लिए कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, वो अभियान हिंदुस्तान में इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी लड़ाई बच्चों का बचपन बचाने के लिए तो थी, मगर दोहरी लड़ाई बरसों से बंधी बंधाई एक मानसिकता के खिलाफ भी थी। इस संघर्ष में सत्यार्थी अपने स्वयं सेवियों के साथ कैसे 34 साल तक जुटे रहे, ये सफर अपने आप में
दिल को छू लेने वाला है। दिल्ली में प्रमिला दीक्षित के साथ आज तक ब्यूरो। कैलाश सत्यार्थी ने मिशन की शुरुआत बाल मजदूरी रोकने से की थी, जो आगे चलकर बंधुआ मजदूरी से मुक्ति दिलाने तक गई। इस सफर में उन पर जानलेवा हमले पे हुए, लेकिन बदस्तूर चलता रहा सत्यार्थी का आंदोलन। 1980 का दशक, बेबस और बेसहारा बच्चों के आंसू पोंछता, उनके दर्द और गुहार में शामिल होता ये शख्स। उनके बिखरे बचपन को सहेजता, सोए सपनों को जगाता, अपने हौसले से बेहतरी की उम्मीद बंधाता। यह अभियान कतई आसान नहीं था, मुश्किलें कदम कदम पर थीं, मगर सत्यार्थी का हौसला समाज के इस भयानक सच को चुनौती देने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देने की हद तक था। तब 25 साल के सत्यार्थी ने वो किया भी। लाखों बचपन को संकट में देख कुछ करने की ठानी और 1980 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग छोड़कर बच्चों के लिए सोशल इंजीनियरिंग में जुट गए। बंधुआ मजदूरी से लेकर बाल श्रम के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी, लेकिन तब यह आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज ही साबित हुई। तमाम विरोध के साथ मुखर आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी। बच्चों को लेकर वो मानसिकता ही तो थी जो अभियान को लेकर सबसे बड़ी बाधा थी। आखिर जिस उम्र में बच्चे पढ़ते हैं, सीखते हैं, उस उम्र में उन्हें अगर पेट भरने के लिए काम करना पड़े तो बड़ी उम्र की चुनौतियों के लिए कैसे तैयार होंगे? अपने समाज को, अपनी अगली पीढ़ी को कैसी विरासत देंगे? यही सवाल कैलाश सत्यार्थी के अभियान की बुनियाद बने और इसी बुनियाद पर बचपन बचाओ आंदोलन की इमारत खड़ी हुई। आज दुर्भाग्य है देश का कि बच्चों की तस्करी कराने वाले, गुलामी कराने वाले किसी कानून के अंतर्गत एक भी आदमी 3 साल की जेल की सजा नहीं काट रहा है। शांतिपूर्ण मार्च से लेकर प्रदर्शन तक जैसे जैसे आंदोलन का दायरा बढ़ता गया, बाल श्रम के साथ बंधुआ मजदूरी और बच्चों की तस्करी के खिलाफ आवाज बुलंद होती गई। नोबेल कमेटी भी इस बात से अभिभूत हुई कि बचपन बचाओ आंदोलन के जरिए 80,000 से ज्यादा बच्चों को नई जिंदगी मिली। इनमें से हजारों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया गया, उन्हें पढ़ाया लिखाया गया और अपने पैरों पर खड़ा होने तक सहारा दिया गया। आज अकेले भारत में ही 356 गांवों को बचपन बचाओ आंदोलन ने अपनाया है। इन गांवों का कोई भी बच्चा स्कूल से वंचित नहीं है, शिक्षा से महरूम नहीं है। जैसा कानून है 14 साल की उम्र तक मुफ्त शिक्षा और तमाम सुविधाएं मिलें, इसका ख्याल निजी तौर पर बचपन बचाओ आंदोलन के स्वयंसेवी रखते हैं। बच्चों से लेकर बड़े तक इस अभियान का आभार जताते हैं। ऐसे तमाम बच्चे कैलाश सत्यार्थी की कोशिशों की गवाही देते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के 144 देशों में जहां बचपन बचाओ आंदोलन अपना असर दिखा रहा है। इस अभियान के लिए मिला नोबेल सबसे बड़ा सम्मान तो है ही, ये एक जीत भी है। जीत दुनिया के लाखों बच्चों की टूटी हुई उम्मीद और बिखरे हुए सपनों की। कैलाश सत्यार्थी के बहाने ये सम्मान उस संघर्ष का भी है जो अक्सर सुर्खियों के दायरे से बाहर हुआ करता था, मगर आज इस सम्मान के बहाने पूरी दुनिया की नजर उस तरफ गई है जिस अंधेरी खोह में जीने के लिए आज भी करोड़ों बच्चे मजबूर हैं। जब तक इन्हें समाज और समृद्धि की मुख्य धारा में शामिल होने का रास्ता नहीं मिलेगा, शांति की पूरी अवधारणा ही खोखली साबित होगी। दिल्ली में प्रमिला दीक्षित के साथ आज तक ब्यूरो।